वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का 7th चैप्टर, जिसके अंतराल में हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 8 तक देखे थे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बेस में मैथमेटिक्स के बेस में हम लोग देखते हैं कि वास्तव में क्वेश्चन नंबर 9 किस तरीके से सॉल्व होता है। तो बेसिकली आप लोग जो साइन का रूल होता है उसको तो आप लोग जान ही रहे हैं, जो साइन थीटा के बेस पे होता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय के बेस पे जो होता है, उसी के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करने वाले हैं। जो साइन थीटा के लिए आपके पास जो रेशियो के बेस पे आता है, जो आइडेंटिटीज के बेस पे आता है, चाहे वह आप लोगों का साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे हो, चाहे वह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे हो, चाहे वह साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बेस पे हो, चाहे वह कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे हो। क्लियर। चाहे वह टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा के बेस पे हो, चाहे वह कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा के बेस पे हो। ये किसी के बेस पे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये किसी के भी बेस पे होगा तो आप लोग इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो इस बेस से किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से जानेंगे। क्लियर। तो बेसिकली फंडामेंटल नॉलेज के बेस पे भी इस चीज़ को आप लोगों को बता दिया जा चुका है कि ये किस बेस पे होता है, आगे कैसे होता है बेस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आप लोगों के पास इस चीज़ को क्या किया गया है, बता दिया जा चुका है। तो बेसिकली आप लोगों को ये चीज़ माइंड में रखना है भाई कि जो साइन होता है, जो साइन थीटा होता है, उसको या तो हम लोग जब टेन थीटा के बेस पे रहेगा तो फिर भी साइन के बेस पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर कॉट के बेस पे रहता है तो उसको हम लोग कॉस बाय साइन के बेस पे चेंज कर सकते हैं। टेन होता है तो साइन बाय कॉस के बेस पे चेंज कर सकते हैं। टू थीटा के बेस पे होता है तो साइन टू थीटा इक्वल टू हमारे पास सूत्र जो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल 2 के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को ये चीज़ आना चाहिए कि भाई साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ये होता है, और कॉस थीटा बाय क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, और टेन थीटा बाय क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ये चीज़ आनी चाहिए। उसी प्रकार ये कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाय पी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, और यहाँ पर सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाय बेस, और आप लोगों का कॉट थीटा बराबर बेस बाय परपेंडिकुलर। ये चीज़ भी आप लोगों को फार्मूला के इक्वेशन में आना चाहिए। अगर आप लोगों को बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर भी पता नहीं रहेगा तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा भाई ये। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। तो ये किसके बेस पे आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे जब हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है आंसर, इस चीज़ को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे हमारे पास बेसिकली दिया है, देखिए दिया है हमारे पास 2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू बाय में दिया गया है 2 साइन थीटा प्लस माइनस साइन 2 थीटा। क्या दिया गया है, माइनस दिया गया है साइन 2 थीटा इक्वल टू हमको इतना प्रूफ करना है भाई, इतना हमको प्रूफ करना है। कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 के बेस से हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है। तो ये हम लोग ले लिए हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड के बेस से हम लोग ये चीज़ लेते हैं कि 2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाय में 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 के बेस पे हमको इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो बेसिकली आप लोगों को जो हेक्सागोन के बेस पे इस तरीके से मैं बताया था, जो फार्मूला के बेस पे आप लोगों को कि यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग में क्या क्या होता है बेस, ठीक है। तो साइन थीटा के अपोजिट यहाँ पर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, और यहाँ पर कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, यहाँ पर सेक थीटा होता है, और यहाँ पर टेन थीटा का अपोजिट यहाँ पर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ये चीज़ आप लोगों को फार्मूला के बेस पे मैं बताया था। तो फार्मूला के बेस पे जब इस चीज़ को मैं आप लोगों को बताया था तो यहाँ पर एक चीज़ ये बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा होता है, 1 बाय कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय साइन थीटा, ये होता है। उसी प्रकार यहाँ पर कॉस थीटा बराबर आप लोगों को बताया गया था कि 1 बाय सेक थीटा होता है, और सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय कॉस थीटा, इस चीज़ को बताया गया था। क्लियर। उसी के बेस पे जब यहाँ पर आगे बताया गया था आप लोगों के पास, तो क्या बताया गया था कि टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा होता है। इस चीज़ को आप लोगों को बताया गया था।
तो ये आप लोगों को फार्मूला के बेस पे ये सारे चीज़ आते हैं जो कि एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो कॉस के बेस पे आप लोगों का साइन, कॉस के बेस पे आप लोगों का सेक आता है, साइन के बेस में कोसेक आता है। देखिए साइन के बेस में कोसेक आया है, कॉस के बेस में सेक आया है, टेन के बेस में कॉट आया है, कॉट के बेस में टेन आया है, सेक के बेस में कॉस आया है, कोसेक के बेस में साइन आया है। इस तरीके एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसको आप लोगों को बताया गया था कि साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा होता है। उसी प्रकार कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय सेक थीटा होता है और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा होता है। उसी प्रकार टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय क्या होता है, कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा होता है। ये चीज़ को बताया गया था। और एक चीज़ यहाँ पर ये बताया गया था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू V1। उसी प्रकार कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। इसके बाद ये चीज़ बताया गया था कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 और कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1। ये बताया गया था आप लोगों को। ये आप लोगों को फार्मूला के बेस पे इस चीज़ को भी बताया गया था भाई। ये फार्मूला के बेस में इस चीज़ को बताया गया था, ये फार्मूला के बेस में इस चीज़ को बताया गया था, ये फार्मूला के बेस में इस चीज़ को बताया गया था, ये फार्मूला के बेस में इस चीज़ को बताया गया था। ये फर्स्ट के बेस पे, ये सेकंड के बेस पे, ये थर्ड के बेस पे, ये फोर्थ के बेस पे, ये फिफ्थ के बेस पे, ये सिक्स के बेस पे बताया गया था। ये आप लोगों का 7 फार्मूला के बेस पे हो जाएगा, ये आप लोगों का 8 नंबर के बेस पे हो जाएगा, ये आप लोगों का 9 नंबर के बेस पे, ये आप लोगों का 10 नंबर के बेस पे, ये आप लोगों के 11 नंबर के बेस में, ये आप लोगों का 12 नंबर के बेस में हो जाएगा। क्लियर। तो 1 बाय करके इसके अंतराल में ये सारे होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1। उसी प्रकार यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। इसके बेस पे इस चीज़ को बताया गया था। रेशियो के दृष्टि से भी बताया गया था, जिसमें आप लोगों का साइन थीटा के बेस पे ये आप लोगों का जो अभी बताया था, जो P बाय H के बेस से बताया था, और कॉसेक थीटा का आप लोगों का क्या होता है, H बाय P के बेस से बताया गया था। और यहाँ पर आप लोगों को ये बताया गया था कि जो कॉस थीटा होता है वो आप लोगों का B बाय H होता है और जो आप लोगों का सेक थीटा होता है वो आप लोगों का H बाय B होता है। उसी प्रकार टेन थीटा के बेस पे आप लोगों को ये बताया गया था कि ये P बाय B होता है। तो उसी प्रकार कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, B बाय P होता है। ये आप लोगों को फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स के बेस पे है ये। ठीक है। तो ये सारे चीज़ भी आप लोगों को आनी चाहिए, चाहे वह रेशियो की दृष्टि से हो, चाहे वह आप लोगों का आइडेंटिटीज़ के बेस पे हो। क्लियर। तो चलिए, ये आप लोगों का बेसिक फंडामेंटल के बेस पे ये चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इसका आगे का क्वेश्चन किस बेस पे होता है, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग देखते हैं। चलिए, इसका आगे का क्वेश्चन के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड के बेस में, तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में ये चीज़ दिया गया है कि 2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर साइन थीटा के बेस पे देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इस चीज़ को देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू क्या होता है कॉस थीटा। बाएँ में यहाँ पर भी हो जाएगा 2 साइन थीटा हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, चूँकि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये दिया गया है 2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा के बारे में 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे तो 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बटे में 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो चूँकि साइन 2 थीटा इक्वल टू, यहाँ से हम लोग देखेंगे साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ये सूत्र के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं आगे स्टेप में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, 2 साइन थीटा को क्या ले लेते हैं भाई, कॉमा ले लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये दिया गया है कि 2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा के बारे में 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा क्लियर इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2, ये प्रूफ करना है। क्लियर।
तो बेसिकली हम लोग ये चीज़ मान लिए हैं कि टू साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा के बाएं में कितना है टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, टू साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा के बारे में टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा टू साइन थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बारे में हो जाएगा टू साइन थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा के बेस। टू साइन थीटा को हम लोग बाहर निकाल दिए, टू साइन थीटा को बाहर निकाल दिए तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ से ये बाहर निकलेगा तो भाई यहाँ से ये क्या बच जाएगा 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा टू साइन थीटा तो बाहर निकल गया तो यहाँ पर बच जाएगा आप लोगों का कॉस थीटा। उसी के बारे में यहाँ से हम लोग देखते हैं टू साइन थीटा, टू साइन थीटा यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बच जाएगा। क्लियर, क्योंकि बाएं में जो निकल रहा है वो उसके डिवाइडेड में चला जाता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल गया टू साइन थीटा निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, और यहाँ पर टू साइन थीटा बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। तो यहाँ पर टू साइन थीटा बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, और यहाँ पर टू साइन थीटा बाहर निकल गया तो 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, 1 माइनस क्या बचेगा कॉस थीटा बचेगा। क्लियर, तो चलिए इस चीज़ को आगे स्टेप में हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है ये टू साइन थीटा के बेस पे कट जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। तो यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ गया 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर, तो ये फार्मूला आप लोगों को याद रखनी है कि साइन टू थीटा इक्वल टू क्या होता है टू साइन थीटा इंटू ये होता है कॉस थीटा। क्लियर, चलिए ये किस बेस पे होता है यहाँ से देखिए टू साइन थीटा के बेस पे हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो 1 बाय ये क्या होता है कोसेक थीटा होता है इंटू 1 बाय ये क्या होता है सेक थीटा होता है। क्लियर, अब ये यहाँ पर कितना होता है 2 बाय कितना हो जाता है ये आप लोगों का सेक थीटा होता है इंटू क्या होता है कोसेक थीटा के बेस पे होता है, इक्वल टू यहाँ पर 2 के बेस पे जाता है फिर ये आप लोगों का सेक थीटा के बेस पे क्या हो जाता है 1 बाय के बेस पे हो जाता है आप लोगों का। तो सेक थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ये हो जाता है 2 हो जाता है, और चूंकि यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बेस पे जब इस चीज़ को करते हैं तो ये साइन 2 थीटा के बेस पे आ जाता है। ठीक है, मतलब साइन थीटा और साइन थीटा के बेस पे होता है तो टू साइन थीटा के बेस पे ये आप लोगों का यहाँ पर आता है भाई। तो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जब आप लोगों को फार्मूला के बेस में आता है तो इस चीज़ को आप लोगों को सॉल्व करना रहता है। क्लियर, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अब इस क्वेश्चन के बेस पे क्या आता है इस चीज़ को। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है। तो क्वेश्चन में ये दिया गया था टू साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा के बारे में टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, टू साइन थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बारे में दिया गया था टू साइन थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा के बेस में। तो यहाँ पर हो जाएगा टू साइन थीटा बाहर निकल जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, और यहाँ पर टू साइन थीटा बाहर निकलेगा तो 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, न्यूमरेटर में सेम है डिनोमिनेटर में सेम है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा टू साइन थीटा के बेस पे। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा के बटे में बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा के बटे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा के बटे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र होता है क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है चूँकि 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये होता है। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पर एक और सूत्र होता है 1 माइनस कॉस थीटा बाय इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बच जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर क्या होता है भाई कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉट स्क्वायर क्या होता है थीटा बाई 2। ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड है, ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का राइट हैंड साइड, LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS। और यही हमको क्या करना था इट्स दैट प्रूफ दैट, और यही हमको क्या करना था भाई प्रूफ करना था, और यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था। तो 2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा के बारे में 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 के बेस पे है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के बेस में क्या दिया गया है 2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा के बटे में 2 साइन थीटा माइनस
साइन 2 थीटा के बटे में 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा के बेस में हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। यहाँ से भी 2 साइन थीटा बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। तो ये आप लोगों को 1 प्लस कॉस थीटा, ये आप लोगों को 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। 2 साइन थीटा से कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा बच गया। 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। 1 प्लस कॉस थीटा का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बटे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बटे में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2, जो कि आप लोगों को क्या है राइट हैंड साइड है। तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS। इट्स दैट प्रूफ दैट, यही हमको सीधा करना था कि 2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा के बारे में 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे हम लोगों को ये प्रूव करना था भाई कि 2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा के बटे में 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 के बेस पे हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 के बेस में क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को जो भी क्वेश्चन के अंतराल में आता है उस क्वेश्चन के अंतराल में किस तरीके से आता है, उसको साइन के बेस पे करना है कि कॉस के बेस में करना है कि टेन के बेस पे करना है कि कॉट के बेस पे करना है कि सेक के बेस में करना है कि कोसेक के बेस पे करना है, किस बेसिस पे करना है दोनों को, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में और सॉल्व के बेस में आता है भाई। तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो 2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा के बटे में 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 के बेस पे है। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली ये क्वेश्चन दिया गया है कि 2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा के बटे में 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बारे में 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा बाहर निकल गया तो 1 प्लस कॉस थीटा बचा। यहाँ पर 2 साइन थीटा बाहर निकला तो 1 माइनस कॉस थीटा बचा, दोनों कैंसिल हो गया। 1 प्लस कॉस थीटा के बटे 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। 2 से कैंसिल हो गया क्योंकि फार्मूला भी होता है 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कॉस बटे साइन का फार्मूला होता है कॉट, ठीक है। तो चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है कि बाय में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के बेस पे आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई 10 स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 के बेस पे है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर आप लोगों को ये चीज जानना पड़ेगा कि 0 डिग्री के बेस पे कितना होता है, 30 डिग्री के बेस पे कितना होता है, 40 डिग्री के बेस में कितना होता है, 60 डिग्री के बेस पे कितना होता है, और 90 डिग्री के बेस में कितना होता है। तो 0 डिग्री के बेस पे कितना होता है, 30 डिग्री के बेस पे कितना होता है, 45 डिग्री के बेस पे कितना होता है, 60 डिग्री के बेस में कितना होता है, 90 डिग्री के बेस में कितना होता है, इस चीज को आप लोगों को जानना है भाई। तो साइन थीटा के लिए आप लोगों को क्या करना है जानना है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ को याद रखनी है भाई 0 1 2 3 के बेस पे, 0 1 2 3 के बेस पे आप लोगों को इस चीज़ को याद रखनी है, ठीक है। कि यहाँ पर 0 रख दो, यहाँ पर 1 रख दो, यहाँ पर 2 रख दो, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ये चीज़ त्रिकोणमिति में आप लोगों की ये जो एंगल है ये चीज़ याद होनी चाहिए आप लोगों को। ये हो जाएगा 0 के बारे में, तो 0 के बारे में ये 4 हो जाएगा, और इसके बारे में 4 हो जाएगा, इसके बारे में 4 हो जाएगा, इसके बारे में 4 हो जाएगा, इसके बारे में 4 हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बारे में ये आप लोगों का 4 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद इसको अंडर रूट लगाना रहता है, इसके बाद भी इसको अंडर रूट लगाना रहता है, इसके बाद भी इसको अंडर रूट लगाना रहता है, इसके बाद भी इसको अंडर रूट लगाना रहता है, इसके बाद भी इसको अंडर रूट लगाना रहता है, सभी को अंडर रूट लगा दो भाई। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है 0 के बेस पे लेना है, 0 के बेस पे लिखना है। तो 0/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर 0/4 के बेस से आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, 1/4 के बेस पे देख सकते हो, 2/4 के बेस पे देख सकते हो, 3/4 के बेस पे देख सकते हो, 4/4 के बेस पे देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, जो करता है उसको कटा दो भाई, जो नहीं करता उसको मत कटाओ। तो 0/4 करेंगे मतलब ये कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। 1/4 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4 का अंडर रूट में 1/4 ही रहेगा। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और इसको कटाएंगे तो अंडर रूट 3, ये तो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2। इसको कटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट निकाल दो, 0 का क्या हो जाएगा 0, 1/4 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और 4 का कितना होता है 2 होता है। 1 का 1 होता है, अंडर रूट 2 का तो नहीं होता, इसलिए अंडर रूट 2 हो जाएगा। अंडर रूट 3 का भी नहीं होता तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। 4 का कितना होता है 2, और अंडर रूट 1 का कितना होता है 1। तो ये आप लोगों का साइन थीटा के लिए रहेगा।
ये आप लोगों के लिए किसके रहेगा, साइन थीटा के लिए रहेगा। ठीक है, तो साइन थीटा के लिए यहाँ पर आप लोगों का क्या आ गया, 0 डिग्री का 0 आ गया जिसको, और 30 डिग्री का कितना आ गया 1/2, तो इसको हम लोग बोलते हैं π/6, इसको बोलते हैं π/6। और 45 डिग्री का कितना आ गया 1/√2, इसको बोलते हैं π/4। ठीक है, और 60 डिग्री का कितना आ गया √3, तो इसको बोलते हैं π/3। 90 डिग्री का कितना आ गया 1, इसको बोलते हैं π/2। ये आपका π/2, π/3, π/4। पाई मतलब होता है 180 डिग्री। 180 को भाग दे दो भाई, 180 को 4 से भाग दोगे तो 45 आएगा, 6 से भाग दोगे तो 30 आएगा, और 3 से भाग दोगे तो 60 आएगा, 2 से भाग दोगे तो 90 आएगा, मतलब 90 आएगा। तो ये आप लोगों का साइन थीटा के बेस हो जाएगा। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का बेस 0, और 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 का वैल्यू 1/√2, 60 का वैल्यू √3/2, 90 का वैल्यू 1। क्लियर। अब कॉस थीटा के लिए देखते हैं। कॉस थीटा के लिए कितना आएगा, फिर यहाँ पर टेन थीटा के लिए कितना आएगा, फिर यहाँ पर कॉट थीटा के लिए कितना आएगा, फिर यहाँ पर सेक थीटा के लिए कितना आएगा, फिर यहाँ पर कोसेक थीटा के लिए कितना आएगा। इस चीज़ को यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं। तो 1 बाय 1 करके इस चीज़ को देखते हैं भाई, ये किस बेसिस पे आता है। तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री के बेस पे 0 हो गया, 30 डिग्री के बेस 1/2, 45 डिग्री के बेस पे 1/√2, 60 डिग्री के बेस पे √3/2 और 90 डिग्री के बेस पे 1 हो गया। अब इसको पलट दो भाई, इसका ये 1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, इसका 1/√2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 0। अब साइन बटे कॉस 10 का होता है तो साइन बटे कॉस को भाग दे देते हैं, 0/1 बराबर 0 हो जाएगा। ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 से कटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2, और ये √3/2 है। ठीक है, यहाँ पर है 1/2, आपको भाग देना है। देखिए 1/2 भाग देना है, ये ऊपर चला जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 1/√3 बचेगा। ये 2 से कटेगा तो 1 हो जाएगा, ये 2 से कटेगा तो √3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। अब 10 का जस्ट उल्टा होता है कॉट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, ये 0। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, इसको बदल दो भाई, 1/1 1, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/0 मतलब इन्फिनिटिव। इसका उल्टा होता है ये इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आप लोगों को साइन के बेस में याद रखना है, कॉस के बेस पे याद रखना है, टेन के बेस में याद रखना है, कॉट के बेस पे याद रखना है, सेक के बेस पे याद रखना है, और कोसेक थीटा के बेस पे ही याद रखना है। तो ये आप लोगों का साइन थीटा के बेस पे याद रखना है, और कॉस थीटा के बेस पे याद रखना है, और टेन थीटा के बेस पे याद रखना है, और कॉट थीटा के बेस पे याद रखना है, और सेक थीटा के बेस पे याद रखना है, और कोसेक थीटा के बेस पे याद रखना है। तो साइन थीटा के बेस पे 0 का वैल्यू 0, 30 डिग्री वैल्यू 1/2, 45 का वैल्यू 1/√2, 60 का वैल्यू √3/2, 90 का वैल्यू 1। तो उसके बाद आप लोग कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक को भी याद रखना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करते हैं। आई होप यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है 10 स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास ये दिया गया 10 स्क्वायर π/4 प्लस θ/2 इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ये दिया गया है 10 स्क्वायर π/4 प्लस θ/2, और राइट हैंड साइड में दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा के बटे में 1 माइनस साइन थीटा दिया गया है। तो चलिए यहाँ से हम लोग राइट हैंड साइड को ले लेते हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड हम लोग प्रूफ करते हैं यहाँ से भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को लेते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड के बेस पे ले राइट हैंड साइड के बेस पे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 के बेसिस में इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं राइट हैंड साइड, यहाँ पर ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा के बारे में क्या दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा, ये दिया गया है हमारे पास ये दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा के बटे में 1 माइनस साइन थीटा दिया गया है। हमारे पास क्या दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा के बटे में क्या दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा दिया गया है भाई। 1 प्लस साइन थीटा के बटे में क्या दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा दिया गया है। तो आगे इस चीज़ को देखते हैं ये किस बेस पे आता है। क्लियर। तो 1 प्लस साइन थीटा के बटे में दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा के बटे में क्या दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस के बेस पे लिख सकते हैं, कॉस π/2 प्लस थीटा के बेस पे, और 1 माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस, और इसको लिख सकते हैं π/2 प्लस थीटा के बेस पे, इसको भी लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा के बेस पे, तो क्या होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस के बेस पे हो जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है, क्या होता है ये
टू साइन स्क्वायर के बेस पे होता है, ठीक है। किसके बेस पे होता है? टू साइन स्क्वायर के बेस पे होता है। ये आप लोगों का किसके बेस पे होता है? टू साइन स्क्वायर के बेस पे होता है। तो ये आप लोगों का 1 के बेस पे होता है, 1 माइनस ये आप लोगों का टू साइन स्क्वायर के बेस पे होता है। टू साइन स्क्वायर के बेस पे ये होता है आप लोगों का टू साइन स्क्वायर पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू के बेस पे ये होता है कि बाएं में ये होता है 1 प्लस टू कॉस स्क्वायर पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू के बेस पे ये होता है। क्लियर? तो लास्ट स्टेप में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं 1 माइनस टू साइन स्क्वायर पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू और 1 प्लस टू कॉस स्क्वायर पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू, ये फार्मूला के बेस पे गिवन डाटा के बेस पे होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग आगे जब सॉल्व करते हैं, चाहे वह 1 माइनस टू साइन स्क्वायर पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू के बेस पे हो, चाहे वह 1 प्लस टू कॉस स्क्वायर पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू के बेस पे हो, तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये आता है कि टू साइन स्क्वायर और ये आ जाता है पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू के बेस पे आ जाता है, और यहाँ पर आ जाता है टू कॉस स्क्वायर और यहाँ पर आ जाता है आप लोगों का पाई बाय टू प्लस थीटा बाई टू के बेस पे आ जाता है। ये ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर आप लोगों के पास ऊपर के बेस में जाता है, तो यहाँ पर ये बचता है साइन स्क्वायर बचता है और यहाँ पर ये बचता है पाई बाय फोर प्लस थीटा बाई टू, क्योंकि यहाँ पर ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा आप लोगों का कॉस स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर भी बचेगा पाई बाई फोर प्लस क्या बच जाएगा भाई थीटा बाई टू बच जाएगा। अब यहाँ पर साइन बटे कॉस का रेशियो क्या होता है 10 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई फोर प्लस हो जाएगा थीटा बाई टू। ये आप लोगों का क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पर सीधा होता है भाई राइट हैंड साइड दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, मतलब LHS इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसको क्रम से लिखेंगे तो LHS इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का RHS, और यही चीज़ हमको प्रूव करना था। ठीक है, जब हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया गया है कि 1 प्लस साइन थीटा के बटे में 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, 1 प्लस कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा के बेस है, तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू और 1 प्लस टू कॉस स्क्वायर पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू, तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू और 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू, तो ये ऊपर चला जाएगा आप लोगों का, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई बाई फोर के बेस में हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए यहाँ से आगे देखेंगे तो साइन स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू के बेस हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 11 के बेस में देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों का इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर नंबर का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर? तो कॉट पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस कॉट पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू टू सेक एक्स, इसको हमको प्रूव करना है भाई। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया गया है कॉट पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस कॉट पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू सेक एक्स के बेस पे हम लोगों को इस चीज़ को लाना है भाई। तो चलिए यहाँ से किस बेस पे आता है इस क्वेश्चन को, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है कॉट पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस कॉट पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, तो एक प्लस में दिया गया है एक माइनस में दिया गया है। क्लियर? तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में, दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, दिया है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के बेस में दिया गया है। किसके बेस में दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड के बेस पे क्या दिया गया है भाई, कॉट पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू और प्लस कॉट यहाँ पर दिया गया है पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, ये चीज़ दिया गया है। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। कॉट पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस कॉट पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, हमारे पास ये दिए गए कॉट पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस कॉट पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, तो यहाँ कॉट पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस कॉट पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू यहाँ पर दिया गया है। क्लियर? तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, इस चीज़ को लिख सकते हैं। प्लस इसको कॉट को हम लोग यहाँ से फिर से लिख सकते हैं, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, और यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, ये चीज़ को लिख सकते हैं। तो आगे इस चीज़ को
सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कॉट का रेशियो जो होता है, कॉट का हमारे पास ये दिया π/4 प्लस x/2 प्लस कॉट π/4 माइनस x/2 की दृष्टि से ये दिया गया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस π/4 प्लस x/2 के बाय में साइन π/4 प्लस x/2 प्लस कॉस π/4 माइनस x/2 के बटे में हो जाएगा साइन π/4 माइनस x/2 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो चूंकि साइन थीटा के बेस पे हमारे पास जो टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, और कॉस का क्या होता है, कॉट का क्या होता है, कॉस बाई साइन के बेस में होता है। तो एक साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बेस पे होता है, एक कॉस थीटा बाय साइन थीटा के बेस पे होता है, एक साइन बाय कॉस के बेस पे होता है, एक कॉस बाय साइन के बेस पे होता है। ठीक है, एक कॉस बाय साइन के बेस पे होता है, एक साइन बाय कॉस के बेस पे होता है, एक टेन बाय कॉट के बेस पे होता है। क्लियर। तो चलिए, टेन बराबर क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है, और कॉट बराबर क्या होता है, कॉस बाय साइन होता है। तो एक साइन के बेस पे, एक कॉट के बेस पे, एक कॉट के बेस पे, एक साइन के बेस पे होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस π/4 प्लस x/2 के बटे में है साइन π/4 प्लस x/2 प्लस साइन न्यूमरेटर में है कॉस π/4 माइनस x/2 साइन π/4 माइनस x/2। अल्टरनेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, त्रियक गुणा हो जाएगा। यहाँ से क्या गुणा हो जाएगा, त्रियक गुणा हो जाएगा भाई। तो त्रियक गुणा होगा तो आगे स्टेप में क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। चलिए, तो त्रियक गुणा के माध्यम से हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाएगा कॉस π/4 और कॉस इस बेस पे हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ हो जाएगा भाई, ये कि यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन π/4 माइनस x/2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को देखेंगे तो ये आप लोगों का कॉस हो जाएगा, और ये हो जाएगा π/4 प्लस x/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ से भी देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन π/4 प्लस x/2 हो जाएगा, और इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस π/4 माइनस x/2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए, अंश का हर के साथ, हर का अंश के साथ होता है। अब नीचे का नीचे के साथ हो जाएगा ये साइन π/4 प्लस x/2, और यहाँ पर हो जाएगा साइन π/4 माइनस x/2, ये हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से देखते हैं, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे तो साइन के बेस पे हो जाएगा, तो साइन के बेस पे हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो साइन के बेस पे ये हो जाएगा साइन 45, ये हो जाएगा 45 माइनस x/2 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा कॉस 45 प्लस x/2 हो जाएगा, प्लस ये भी हो जाएगा साइन 45 प्लस x/2 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा कॉस 45 माइनस x/2, ये भी हो जाएगा। के बाद में ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर π/4 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। क्लियर। आगे स्टेप में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन के बेस पे हो जाएगा 45 के बेस पे हो जाएगा, तो साइन 45 माइनस x/2 प्लस 45 प्लस x/2 इसके बेस हो जाएगा। पहले में साइन स्क्वायर π/4 का कितना होता है, 1 होता है, 1 साइन स्क्वायर π/4 के बेस पे आप लोगों को कितना हो जाएगा, 45 के बेस में करेंगे तो आप लोगों का 4 के बेस में करेंगे तो 4 चौक 16, 45 अंश का मान कितना हो जाएगा, तो 0 होता है, फिर 1/2 होता है, 1/√2 होता है, ये 1/√2 के बेस पे होता है। ठीक है, तो 1/√2 के बेस पे हो जाएगी आप लोगों का, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, √2 के माध्यम से करते हैं तो ये चीज़ जो आप लोगों का, तो 1/2 के माध्यम से हो जाएगा, क्योंकि √2 है तो स्क्वायर के बेस पे है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x/2 के बेस पे करेंगे तो x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगी ये। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 के बेस पे हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अब इस चीज़ को आगे हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो आगे स्टेप में जब इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का ये तो कटेगा, ये साइन 45 कितना हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा, तो साइन 90 के बटे में कितना हो जाएगा, इस चीज़ को देखेंगे तो 1/2 के बेस पे हो जाएगा, ये आप लोगों को 1/2 के बेस पे हो जाएगा, निकलेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 निकलेगा तो 1 माइनस यहाँ पर बचेगा 2 साइन स्क्वायर x/2 बचेगा, साइन 91 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या होता है, कॉस x होता है, 1/2 माइनस 2, तो 1/cos x बराबर क्या हो जाएगा, ये आप लोग साइन 90 ये ऊपर चला जाएगा इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 1/cos x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2 sec x, और यही हमारा राइट हैंड साइड, यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, यही लाना था ना। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 के बेस में था, जब π/4 प्लस x/2 प्लस कॉट π/4 माइनस x/2, तो इतने में आप लोगों का ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है और ये लेसन भी कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 8 के साथ, चैप्टर नंबर 8 के साथ हम लोग मिलते हैं न्यू लेसन के साथ। तो आज का क्लास को हम लोग यही और करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।